हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आने वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो में इंक्लूडेड होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एडिशनल चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स, अब बेसिकली चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको एज अ होमवर्क के तरीके से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के एंड में आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे। उन चेक पॉइंट्स को आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और चेक पॉइंट्स में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर चेक पॉइंट के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो डेट मीन्स कि वो जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करनी है, टॉपिक वापस से जाके देखना है, वापस से रिपीट देखिए, टॉपिक को अच्छे से समझिए और चेक पॉइंट्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो इसी के साथ मैं हिमांशी नटिये इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लिखते हैं ए बाय बी के फॉर्म में, जिसको हम लिखते हैं ए बाय बी के फॉर्म में। मतलब कि एक तरीके से फ्रैक्शन के तरीके से ही ये नंबर लिखा जाता है। अगर ए बाय बी के फॉर्म में इसको लिखा जाता है रैशनल नंबर को, तो हम मान सकते हैं कि ए कोई नंबर है और बी भी कोई नंबर है। ठीक है, फॉर सपोज ए मेरे पास ए इज इक्वल्स टू 2 है और बी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू 5 है। तो मैं इन दो नंबर से कैसे बना सकती हूँ रैशनल नंबर्स? इन दोनों नंबर को सिंपली मुझे लिखना होगा a अपॉन बी। ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5, तो सिंपली मेरा रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, 2/5। 2/5 ये मेरा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और उसमें b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे हमने b की वैल्यू फॉर सपोज अगर 0 ले लिया, b की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा a बाय बी के फॉर्म में। अगर हम इसको लिखते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो गई, तो इसको हम रैशनल नंबर को a बाय बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2/0। और 2/0 किसी भी नंबर के नीचे अगर यहाँ पे 0 आ गया तो फिर वो नंबर डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसलिए b कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम नंबर्स बोले या इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, a में भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, इस तरीके से ऐसे नंबर्स जिनको a बाय बी के फॉर्म में लिखा जाता है और जहाँ पे a कोई भी इंटीजर हो सकता है, b भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट b की वैल्यू, b जो है वो डिनोमिनेटर में है। ओके, a हमारा न्यूमरेटर है, b हमारा डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है b वो कभी भी 0 नहीं होगी। 0 के अलावा कोई भी नंबर्स हम उसको लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। ओके, इसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? फॉर सपोज सबसे पहले हमारे पास है 3/4। ओके, 3/4 यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा है 3/4, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारा है न्यूमरेटर। ओके, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हम सीखते हैं, फ्रैक्शन में हम क्या सीखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा जाता है और इसी फॉर्म को बोला जाता है रैशनल नंबर। तो अगर मेरे पास 3/4 अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो इसमें से मैं बोल सकती हूँ कि 3 हमारे पास क्या है, 3 मेरे पास एक न्यूमरेटर है और 4 क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर। ओके, तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है, ये a बाय बी का ही फॉर्म है, a बाय बी, a अपॉन बी। ठीक है,
उसका ही फॉर्म है और इस फॉर्म को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। आगे हम सीखेंगे एक और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है -5/2। ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। नेगेटिव फ्रैक्शन मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, -5/2। ओके, इसमें अगर हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो इस फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यूज प्रेजेंट है। और इसमें हम न्यूमरेटर अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/2। -5/2 अगर मैंने इसको लिख दिया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -5 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर और 2 हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, इस तरीके से हम -2/5 को भी a/b का फॉर्म है और उसी को बोलेंगे रैशनल नंबर। ओके, ये है कुछ एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर्स के। आगे हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर को अच्छे से समझने के लिए। कुछ और बेसिक एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जीरो। जीरो इंटीजर्स में हम जीरो पढ़ते हैं, जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। बट अगर हम रैशनल नंबर के अंदर अगर हम जीरो देखेंगे तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम डेफिनेशन एग्जाम्पल में या फिर हम डेफिनेशन की जब हम बात कर रहे थे, हमने देखा था कि b कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, b कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो वाली वैल्यू नहीं आएगी। बट अगर हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारे पास जीरो है। तो जीरो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको a/b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जीरो को हमको किसके फॉर्म में लिखना है, a/b के फॉर्म में लिखना है जीरो को। बट तो b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हमको पता है b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो b के जगह पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। ओके, तो जीरो किस में चले जाएगा, a इज इक्वल टू जीरो, a हो सकता है जीरो, तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1। ओके, जीरो को लिख सकते हैं 0/1, b की वैल्यू होगी 1 और ये बन गया हमारा a/b का फॉर्म, a/b का फॉर्म। a/b का फॉर्म बन गया और इसको ही बोला जाता है रैशनल नंबर। इसलिए जीरो भी रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है, जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है जीरो एक रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। 0/1 दैट मीन्स a/b का फॉर्म है। ओके, a/b का फॉर्म है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं जीरो इज अ रैशनल नंबर। आगे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि फॉर सपोज अगर मेरे पास है 1 एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर। यस, तो 1 को भी हम लिख सकते हैं 1/1। ओके, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 दैट मीन्स 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, 1/1 ही a/b का फॉर्म है, a/b का फॉर्म है और जो भी नंबर्स a/b के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। तो इसलिए 1 भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर तो है ही, एक हो जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर्स। उसी के साथ थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे 5/3। 5/3 को अगेन a/b के फॉर्म से हम लिख सकते हैं, जिसमें a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3। तो इसलिए 5/3 भी क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर। उसी के साथ अगर हम 8 देखेंगे, 8 जिस तरीके से 1 को हम 1/1 लिखते थे, 8 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 8/1। 8 को हम लिख सकते हैं 8/1। ये भी किसके फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। 8 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 8 भी क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। उसी के साथ ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। अभी हमने देखा कि जो 8/1, 1/1, 0/1 ये सारी चीजें क्या है, फ्रैक्शंस। जब हम बचपन से जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं ना, तो फ्रैक्शंस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो फ्रैक्शंस को ही रैशनल नंबर्स बोला जाता है। और इंटीजर्स मतलब जिस तरीके से हमने इधर देखा था, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को ही इंटीजर्स बोला जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को। तो जिस तरीके से माइनस वाली वैल्यू भी आती है, तो ये सारी वैल्यूज इंक्लूड होके इंटीजर्स और फ्रैक्शंस सारा इंक्लूड होके कलेक्शन
मतलब साथ में आके बनाते हैं रैशनल नंबर्स। ओके।